श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक को हम सब लोग सुन रहे हैं। आज इसका 26वां अध्याय है। इसका एक भाग कल हो गया था और आज हम दूसरा भाग आरंभ करते हैं। इसमें बताया गया कि बुद्धि जो है वह मस्तिष्क से युक्त रहती है, इसका संयोजन। लेकिन जब समाधि ज्ञान हो जाता है तो यह त्रिकुटी यानी यह आज्ञा चक्र से युक्त हो जाती है। हमारी सारी क्रियाएं इसी से प्रभावित होकर के ही होती हैं, ये संचालित करता है। अब इसके आगे है महाचैतन्य की स्थिति, समाधि ज्ञान से भी ऊपर, उसकी चर्चा हम करते हैं। जब साधना आगे बढ़ जाती है और व्यक्ति समाधि ज्ञान की स्थिति पे हो जाता है, विज्ञानमय कोश में उसकी चेतना स्थिर हो जाती है, फिर उसके आगे वो किस प्रकार से बढ़ता है, यहाँ विकास की निच श्रेणी के बारे में बताया है। यानी विकास की सीढ़ी किस प्रकार से हम क्रमशः आगे बढ़ते चले जाते हैं और दिव्यत्व को प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? आध्यात्मिक साधन के द्वारा। विकास के पिछले प्रसंग में वर्णन की गई अवस्था को प्राप्त करने में भी हजारों वर्ष लग जाएं तो कोई विस्मय नहीं है। कौन सी स्थिति को? ये समाधि ज्ञान की स्थिति को। यह मनुष्य का रूपांतर है, धीरे धीरे ही हो सकता है। विकास की बीती हुई अवस्थाओं का स्मरण करें और उनमें जितना समय लगा है उसका विचार करें तो हजारों वर्ष बहुत प्रतीत नहीं होते। कैसे हम विकास के स्तर को क्रमशः आगे बढ़कर पार करते चले आए हैं। जड़ से फिर वनस्पति में आए, कितना समय लगा। वनस्पति से पशु में आए, थोड़ा हमारी संवेदना ज्ञान ये वृक्ष की अपेक्षा अधिक बढ़ा। फिर मनुष्य में आए, मन का प्राबल्य हुआ, फिर भाव और विचार उत्पन्न हुए और उसके उपरांत और आगे बढ़े, समाधि चेतना को प्राप्त किया। तो इसमें इतना समय जो लगा है, ये हजारों वर्ष, ये कोई अधिक नहीं है इतनी सब विकास की स्थिति को पार करने में। परंतु वह अवस्था भी विकास की चरम अवस्था प्रतीत नहीं होती है कि समाधि ज्ञान हुआ। इसके भी आगे यानी समता आ गई, इसके भी आगे की स्थिति है। समाधि ज्ञान होने से पता लगता, सारे रहस्य खुल जाते हैं कि कब हमने क्या किया था, क्यों ये आज ऐसा घट रहा है, क्या है। तो फिर नया संस्कार नहीं बनता। लेकिन इतना ही नहीं है, हमें इसके आगे भी जाना है। इसमें इतनी शक्ति निहित है इस मानव तन में कि हम दिव्यत्व प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह केवल मनुष्य की श्रेणी में ही ऐसी योग्यता प्राप्त है।
समाधि की चेतना की अभिव्यक्ति से नीची प्रवृत्तियों का बिल्कुल शोधन नहीं हो जाता। यदि हम समाधि ज्ञान में भी पहुंच जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल निर्मल हो गए हैं, विकारों से रहित हो गए, काम क्रोध लोभ मोह आदि सब दूर हो गए हैं। कितने ऐसे ऋषि मुनि देखे गए हैं कि जिन्हें काम ने प्रभावित किया, क्रोध ने प्रभावित किया, वो बीज रूप में स्थित रहती ही है। दूसरी ओर इस चैतन्य के स्तर के ऊपर एक और स्तर है, वो पुरुषोत्तम का स्तर है। इस समाधि चेतना के ऊपर एक और स्तर है, वो पुरुषोत्तम का स्तर है, आनंदमय कोश। उसे हम महाचैतन्य कह सकते हैं। चैतन्य तो हम लोगों का है जो शरीर में है, और परमात्मा को हम महाचैतन्य के नाम से पुकार सकते हैं। समाधि ज्ञान भी उसमें प्रसुप्त सा है, सब कुछ उसी में है। वो परमात्मा, वो परम सत्ता की प्रतीति है। तो जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परम सत्य को जान जाते हैं। परम सत्य कौन है? वो प्रभु ही है, जो अविनाशी हैं, सदा सदा रहने वाले हैं, नित्य हैं, अव्यय हैं। तो तब हम उस चैतन्य को जान जाते हैं। वो सब में और सब कुछ उसमें, यह उस स्तर की सजीव प्रतीति है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये वही स्थिति है। तस्याहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में जो मुझको देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है। तो ये स्थिति आ जाती, कण कण में है वास तुम्हारा, प्रतीति होती है, अनुभव होता है, सब कुछ उसमें है और वो सब में है। वो सब में और सब कुछ उसमें, फिर कहीं द्वेष ही नहीं रह जाता। उस परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, तो द्वेष किससे करें? वो तो हमारे परम प्रियतम है, सुहृद हैं, और उन्हीं को पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर हम कैसे द्वेष कर सकते हैं किसी चीज़ से, जब वो सब में बसा है? तो जब ये अनुभूति होती है तो राग द्वेष सब समाप्त हो जाता है। तो यह उस स्तर की सजीव प्रतीति है। खुले नयन मैं पीव निहारूं, हंसी हंसी मुखड़ा देखूं। सब में वही देखता है। कबीरदास जी ने लिखा, इसी को ग्रंथों ने ज्ञान कहकर पुकारा है। वहाँ भेद की प्रतीत होते हुए भी नहीं होती। दिखाई देता है कि ये कौन सा प्राणी है, ये जानवर है, शेर है, चीता है, हाथी है, गाय है, मनुष्य है, ये हमारा संबंधी है, इसका ये नाता है, सब कुछ दिखता हुआ है। लेकिन फिर भी उसमें कौन व्याप्त है? परमात्मा। तो सब ऊपर से भेद दिखाई देते हुए भी वो अंदर उस परमात्मा को देखता है। वो चेतना का स्तर अंतिम स्तर प्रतीत होता है। इसके आगे और कुछ जानने को शेष रह ही नहीं जाता। परमात्मा को जान लिया, सब में अनुभव किया, वैसा ही व्यवहार हुआ, तो फिर और कुछ जानना शेष नहीं, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। परम ज्ञान है, परम प्रकाशक है, परम सत्य है, परम आनंद है, परम उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। इससे परे कुछ है अथवा नहीं, हम विकास की वर्तमान सीढ़ी पर खड़े हुए कल्पना करने के अयोग्य हैं, यानी है ही नहीं। विकास की आगामी अवस्था में यह चेतना ही अमृत चेतना हो जाएगी। जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे
तो हमारी अमरत्व की अवस्था हो जाएगी। फिर हम अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे और जो हमारे मरने का भय है बना रहता है, जो कि देह में आरोपित होना चाहिए, हम आत्मा में आरोपित करते हैं, तो हमारा ये भय समाप्त हो जाएगा। हम अपने को अमर समझेंगे। हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, हम जाते हैं, ये जो शरीर बदलते हैं, हम नहीं बदलते। तो हमें अमरत्व का अनुभव होगा। हम कभी नहीं मरते। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न, कभी नहीं हम नष्ट होते। तो यह हमारी अमरत्व की चेतना हो जाएगी, जो हमें व्याप्त हो जाएगी। हम समझ जाएंगे कि हम वास्तव में हैं कौन। देह बुद्धि से ब्रह्म बुद्धि हो जाएगी। हम उस परम चेतना के तत्व हैं, अंश हैं। जो गुण उनमें है वही गुण हमारे अंदर है। जिस प्रकार प्रसुप्त चेतना ही पशुओं की जागृत अवस्था है, परंतु मनुष्य में वो सुप्त चेतना है, इसी प्रकार विकास का प्रत्येक आगामी कदम नूतन चेतना बना देगा। जिस प्रकार प्रसुप्त चेतना ही पशुओं की जागृत अवस्था है, तो वो नहीं जानते हैं, उनमें ये सब चेतना सोई रहती है। बस इतना ही वो जानते हैं कि हम क्या हैं, हमें खाना, जीवन निर्वाह कैसे करना है, ये इतना जानते हैं। और इतनी ये जो यहाँ तक की स्थिति के बारे में कुछ नहीं मालूम है, परंतु मनुष्य की वो सुप्त चेतना है। इसी प्रकार विकास का प्रत्येक आगामी कदम नूतन चेतना बना देगा। इस प्रकार जो सोई हुई हमारी चेतना है वो जागृत हो जाएगी और हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाएगा और हम उस आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। और पूर्व की चेतना भी हो जाएगी। तो इस प्रकार का प्रत्येक आगामी कदम नूतन चेतना बना देगा, नई जागृत कर देगा और पूर्व की चेतना भी हो जाएगी। सब कुछ उसे ज्ञान हो जाएगा। कितने जन्मों का उसे ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरे और तेरे, अर्जुन से कहते हैं, अनेक जन्म हुए हैं, पर मैं उन सबको जानता हूँ और तू नहीं जानता। तो क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, अभी हमारा ज्ञान इतना विकसित नहीं है। अगर हम जान जाएंगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जानने की आवश्यकता नहीं। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुँचते हैं तब तक हमारा जानना आवश्यक नहीं कि हम पहले क्या थे। तो जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है, हम रहस्य सब जानने लगते हैं, हम फिर घबराते नहीं। ये तो सब देह के धर्म है जो कुछ हो रहा। जैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने में पिछली सीढ़ियां और नीची होती चली जाती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है कि हम विकास क्रम के उस स्तर पर थे। पहले क्या थे, फिर क्या हैं, फिर अब क्या हैं, फिर क्या। वो सब पहले के सब निचले मालूम पड़ते हैं पादान। और जब हम जिस सीढ़ी में हैं उस पर हैं, उसके पहले वाली नीची लगती है, और जिस पे हैं वो उस पर हम खड़े हैं, और उसके ऊपर वाली ऊंची लगती है। फिर हम जब उसके जो ऊपर वाले में चढ़ जाते हैं तो जिस पर खड़े हैं वो नीची लगती है। तो वही हमारा जो वर्तमान है वही भूत हो जाता है, और भविष्य जो है वो वर्तमान हो जाता है। तो वो नीची होती चली जाती है। जैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने से पिछली सीढ़ियाँ और नीची होती चली जाती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है मनुष्य के ज्ञान का विकास। ये सीढ़ी है विकास के स्तर की। इस चैतन्य के अवतरण से, नहीं तो पहले तो सोचता बड़े हम बुद्धिमान हैं। जब बुद्धि मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, हम ही सब कुछ जानते हैं। फिर उसके बाद और आगे ज्ञान बढ़ता है तो आज्ञा चक्र से युक्त हो जाता है। फिर वो बहुत छोटा लगता है कि नहीं, वो ठीक नहीं सोच रहे थे। और फिर समाधि ज्ञान से और महाचैतन्य में बढ़ता है तो वो छोटा प्रतीत होता है, नीचा प्रतीत होता है। जो कि महाचैतन्य में सब कुछ समाया है, कुछ भी भूलता नहीं है, सब कुछ सारे ज्ञान उसी में समाया, उस स्थिति को प्राप्त करने में।
इस चैतन्य के अवतरण से मनुष्य के समाधि चैतन्य में, यानी समाधि चैतन्य के आज्ञा चक्र से युक्त हो जाता है। मन में, प्राण में तथा शरीर में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। सबका रूपांतर हो जाता है, सब प्रभुमुखी हो जाते हैं, सब जीव की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके उद्देश्य को पूर्ति में सहायता करते हैं। इन सबका परिशोधन तथा इस नूतन चैतन्य के संपर्क से उच्चीकरण, दिव्यीकरण भी हो जाता है। दिव्य हो जाता है, सब कुछ दिव्य हो जाता है। जो चीज परमात्मा से युक्त हो जाती है सब दिव्य हो जाती है। हमारे कर्म हैं, स्वयं है, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो कुछ भी है, जो कुछ परमात्मा से जोड़ दिया वो दिव्य हो जाता है, और उसका फल भी दिव्यत्व को प्राप्त कराने वाला होता है। परिशोधन का अर्थ है कि इस नूतन अवस्था के अयोग्य सभी वस्तुओं का प्रत्येक स्तर में अभाव हो जाएगा, और जो इस अवस्था के अनुरूप नहीं होगा, बाधक होगा, इस महाचैतन्य की अवस्था से उसमें बाधक होगा, तो वो सब समाप्त हो जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे, तमोगुणी वृत्ति शांत हो जाएगी, रजोगुणी भी शांत, सब गुण का लोप हो जाता है। यानी गुण खत्म नहीं होते, गुण से वो प्रभावित नहीं होता, गुण को अपना नहीं मानता। तो जो भी इसमें बाधक होते हैं, परिशोधन का अर्थ है इस नूतन अवस्था के अयोग्य, जो अयोग्य होता है वो सभी, उन सब का अभाव हो जाता है, दिव्यीकरण हो जाता है, ऐसे विचारों का, ऐसे भावों का, सब कुछ। समाधि चैतन्य भी आगे से उज्जवल हो उठेगा, और वो भी और उज्जवल हो जाएगा हमारा। समाधि चैतन्य तो महाचैतन्य से नीचे अवस्था है, तो वो भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। मानसिक क्षेत्र से काम, क्रोध, लोभ आदि का नितांत अभाव हो जाएगा, और प्राण भी नूतन सामंजस्य को प्राप्त करेगा। प्राण की भी कामना क्या होगी? जो भी संसारिक कामनाएं रहती हैं, मान सम्मान की भावना, ये सब चाहते हैं, तो वो सब कुछ परमात्मा को ही चाहेगा। तो प्राण की भी कामना, सांसारिक, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार नूतन सामंजस्य को प्राप्त करेगा, आत्मा से सामंजस्य स्थापित कर लेगा, और उसकी चाह को ही अपनी चाह समझेगा। तो वो आत्मा क्या चाहती है? तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए। वो आत्मा तो अपने प्रभु से मिलन ही चाहती है। इस प्रकार जो कुछ भी उसे यंत्र मिले हैं, वो सब उनके कार्य में सहयोग देते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, नया जो है साम्राज्य स्थापित हो जाता है। रोग असंभावना हो जाएगा। जब मन अच्छा रहेगा तो रोग कहाँ से होगा? मन अच्छा तो तन अच्छा। मन में विचार अच्छे हैं तो कुढ़ना नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। यही हमारे सब रोग के कारण है। और सब सद्भावना रहेगी तो अच्छे विचारों के कारण मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहेगा। तभी तो कितने कितने साल लोग सतयुग में जीते थे। सबके दैवी संपदा थी सबके पास। तन के अणु इस नूतन परिशोधित प्राण के पूर्ण रूपेण अनुहारी होंगे, उनका अनुसरण करेंगे। जो शरीर के एक एक अणु तो इस प्रकार के रूपांतरण का पूर्ण रूप से अनुकरण करेंगे, और अणु अणु इस महाचैतन्य के संपर्क को प्राप्त करेगा। सब में, कण कण में उसका प्रभाव दिखाई देगा। कण कण में जो व्याप्त है परमात्मा, तो वो सभी में वो प्रतीत होगा। महाचैतन्य के संपर्क को प्राप्त करेगा। कहीं भी छू लिया तो जैसे रैदास जी थे, उनका प्रत्येक कण शरीर का वो पारस पत्थर के समान था।
जैसे लक्ष्मी जी ने देखा कि ये बहुत गरीब हैं और के चमड़ा काट के जो सब उससे जूता बनाते हैं, सब उससे कितना मेहनत करते हैं। तो कहना इतना लक्ष्मी जी ने कहा इतने बड़े भक्त हैं प्रभु ये आपके, और आप इनके लिए कुछ करिए, इतना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ठीक है, चुप कर दो जो तुम्हें करना। कहने लगे, रूप बदल के गए, कहें महात्मा आप बहुत मेहनत से कार्य करते हैं, आपका जीवन तो बहुत अभाव में है। कहें नहीं नहीं, सब प्रभु की कृपा है। कहें नहीं, हम आपको एक चीज़ दे जाते हैं और आप इसको जिसमें छुआएंगे लोहे में वो सोना हो जाएगा, आप ऐसे खूब सोना बना लीजिए और आप आराम से रहिए, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत। कहें नहीं, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। कहें नहीं, मैं दे जाती हूँ। ठीक है, आप रख दीजिए इसको। कहाँ रख दे, जहाँ आपकी इच्छा हो रख दीजिए। रख दिया, वहीं छप्पर में खोद दिया। फिर बाद में कुछ दिन बाद आए, देखा कि वो तो वैसे ही के वैसे। तो बोले कि क्या बात है, आपका वो जो मैं दे गई थी क्या वो खो गया, किसी चोर ने चुरा लिया कि आपको याद नहीं रही, कहाँ गया वो। कहीं देखिए, आप जहाँ आपने रखा होगा वहीं पर होगा, देखिए। तो देखा तो वहीं वैसे का वैसे रखा था। तो बोले आपने इसका उपयोग नहीं किया। तो ऐसे वो जो है काम कर रहे थे, अपना चमड़ा काटने का जो राफी होता है, तो उसको काम कर रहे थे जूते बनाने का। तो उतनी देर में उनको यहाँ पसीना आया, तो ऐसे पोंछा, तो फिर वो छू गई राफी जरा से शरीर से, तो वो राफी लोहे की वो सोना हो गई। अब उनको पारस पत्थर की क्या जरूरत, तो जितना चाहे सोना बनाए, कण कण उनका स्वर्ण में हो गया। ऐसे प्रभु में हो जाता है तन का एक एक अणु। तो महात्मा लोग इस प्रकार से होते हैं, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, इनका जीवन बहुत ही साधारण होता है, इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं, इनको प्रभु भजन के अलावा और कुछ रुचता ही नहीं। तो तन के अणु इस नूतन परिशोधन प्राण के पूर्ण रूप अनुहारी होंगे और अणुअण इस महाचैतन्य के संपर्क को प्राप्त करेगा। परिशोधन तथा दिव्यीकरण का हम केवल मात्र समझने के लिए विभाग कर रहे हैं, एक ही बात है। इस स्तर की चेतना की अभिव्यक्ति के साथ उधर से महाशक्ति का उमड़ता हुआ प्रवाह दिव्य करता चला जाता है। एक कदम साधक बढ़ता है, 10 कदम प्रभु बढ़ते हैं। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं, उन्हीं की शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कदम तो हमें पहले बढ़ाना होगा। तो उनका प्रवाह जो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही तीव्र है, वो साधक को निर्मल करता चला जाता है। और उसके लिए परिशोधन आवश्यक है। सब काम प्रभु ही करते हैं, बस हमें तो समर्पण करना है, शरणागत होना है। यह कहना कि अब यह काम समाप्त हो गया, अब दूसरा काम आरंभ होता है, असंभव है। तो परिशोधन होता जाता है जब तक पूर्ण रूप से दिव्य नहीं होते। विकास की आगामी क्रम में अति चिरकाल के उपरांत यह अवस्था प्रत्येक वर्तमान मनुष्य में प्रकट हो जाएगी। बहुत समय के बाद सभी ऐसे हो जाएंगे। यह वह ज्ञानमय स्थिति है जब व्यक्ति की दृष्टि अप्रत्याहत हो जाती है, कभी आहत ही नहीं होती। किसी भी घटना से, किसी भी व्यवहार से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती। यह वह स्थिति है जिसमें आनंद ही केवल मात्र एक प्रतीति होती है, बाकी सभी विषम प्रतीतियां उसी के गर्भ में लुप्त होती प्रतीत होती हैं। केवल आनंद, आनंद का कोई जोड़ा नहीं। जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो हर समय आनंद की ही अवस्था में रहता है, कहीं कुछ उसे अन्य कुछ प्रभावित ही नहीं करता। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का संकल्प सत्य हो जाता है। उसके संकल्प को मिटाने की शक्ति प्रकृति के किसी भी पदार्थ में, जीव में नहीं होती है। उसका संकल्प इतना सत्य हो जाता है जो प्रभु से युक्त हो जाता है, प्रभु का यंत्र हो जाता है। तो वो सब संकल्प प्रभु का संकल्प होता है।
यह वो स्थिति है जिसमें अहम क्षीण हो जाता है, अपनी कोई सत्ता ही नहीं रहती, अपना कोई अलग व्यक्तित्व ही नहीं रहता। तन में, मन में, सब में वही है, वही है। व्यक्ति महासंकल्प के लिए एक पूर्ण यंत्र बन जाता है, बड़े बड़े संकल्प कर लेता है, प्रभु से बहुत कुछ करा लेते हैं, और अपने यंत्रत्व का भी उसे भान नहीं रहता कि मैं इतना कुछ कर लेता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो सत्य हो जाता है, प्रभु मेरा संकल्प पूर्ण करते हैं, मुझ में इतनी शक्ति आ गई है। ऐसा कुछ नहीं, अपने यंत्रत्व का भी उसे भान नहीं रहता, किसी भी बात का वो श्रेय नहीं लेता करने का कि मैंने किया, मेरे द्वारा ये हुआ। तब सहज स्वाभाविकी प्रयास शून्य लीला भीतर तथा बाहर होती हुई प्रतीत होती है। सब कुछ स्वाभाविक होता है, प्रभु के द्वारा होता रहता है, और उसे कुछ करने का भान नहीं होता, करता यद्यपि उसका शरीर ही है सब कुछ। और शरीर की अवस्था, साधना की प्रगति शरीर का शोधन करती चली जाती है। यदि पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है तो वह इस अवस्था में भी संभव है। जब कहीं विकार नहीं है, मानसिक विकार नहीं है, तो फिर स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ रहता है। इच्छा मृत्यु उसकी रहती है, जब वो चाहेगा तभी शरीर छोड़ता है। प्रकृति से पूर्ण लयता की अवस्था ही पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था हो सकती है। वो सभी कारण जिनसे रोग संभव है वो सब समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति की पूर्ण लयता की अवस्था ही पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था हो सकती है, और वो सभी कारण जिनसे रोग संभव है सब समाप्त हो जाती है। इंद्रियों के आकर्षण तथा दुरुपयोग व्यक्ति बहुत पीछे छोड़ देता है। इंद्रियां उसे विषयों की ओर नहीं खींचते, और न ही वो उनका दुरुपयोग करता है, मनमानी नहीं करता, सब कुछ संयमित होता है। वो अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति जानता है। मृत्यु और बुढ़ापा, हमने विकास क्रम में इनकी आवश्यकता का वर्णन किया था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बुढ़ापा मृत्यु की तैयारी है, और इसके बीज हमारे शरीर में न होकर वास्तव में जातीय सुप्त चेतना में समाये हुए हैं कि हम बीमार हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, हमारी उम्र इतनी हो रही है, ऐसा है। इसलिए ये सोच सोच के वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे सब 7 साल में नए सेल हो जाते हैं, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? हमारी सोच में ये बसा हुआ है, इसलिए हम बुढ़ापा की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापे में भी बनने वाली नई पेशियां तो युवा ही होती हैं। प्राण का प्रमाद ही सारी कमजोरी का कारण होता है। प्राण की कामनाएं, जो प्राण में जो भाव है, इस तरह के विकास की इस उच्च अवस्था में स्थूल अणुओं पर्यंत सभी प्रकृति का इतनी जग उठना स्वाभाविक ही है, और उसमें नितांत परिवर्तन संभव हो जाए तो इस अवस्था को, विकास की इस उच्च अवस्था में स्थूल अणुओं पर्यंत, जो भी स्थूल है, स्थूल अणु का शरीर के, मांस के, खून के सब स्थूल अणु हैं, तो स्थूल अणुओं पर्यंत सभी प्रकृति का इतना जग उठना स्वाभाविक ही है। जब इस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं तो हमारे अणु में हमारी ये भावना व्याप्त हो जाती है कि हम अमर हैं, हम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। सब में वो परमात्मा शक्ति का प्रभाव रहता है। तो ये जग उठना, इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद अणु भी इसी भाव से भावित हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक ही है। दूसरे विकास की इस अवस्था में पहुंचने पर घोर परिवर्तन की उपादेयता भी प्रायः न रहेगी। कोई खास परिवर्तन की जरूरत नहीं है कि हम जल्दी से दूसरा शरीर धारण करें, नया वस्त्र पहने, नया लें। ऐसा जब तक चाहे हम शक्ति संपन्न रह सकते हैं, क्योंकि विकास के लिए ही तो यह आवश्यक है कि हम दूसरा शरीर धारण करते हैं, कि हम फिर से काम करें, नया नया शक्ति संपन्न शरीर मिले। ये क्षीण हो गया है। हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि उस अवस्था में रोग नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, और मृत्यु यदि है तो इच्छा मृत्यु ही है। हम जब छोड़ना चाहें तो संकल्प से ही शरीर का परित्याग कर सकते हैं, सजग रहते हुए। सूक्ष्म लोकों की भी सभी गतियां उस अवस्था में मनुष्य के लिए स्पष्ट होंगी।
मृत्यु एक प्रकार का रहस्य न होगा, वो मृत्यु भी न होगी। तो इस प्रकार इच्छा मृत्यु होगी। ये जब मनुष्य की यह स्थिति होगी तो समाज किस प्रकार का होगा, यह अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे मनुष्य होते हैं उसके अनुकूल समाज होता है, क्योंकि मनुष्य ही तो समाज बनता है। जब सब ऐसे होंगे, इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करें, तो कितना अच्छा समाज होगा, सभ्य समाज होगा। वो पूर्ण रूपेण राम राज हो तो कोई विस्मय नहीं, हम उसी ओर बढ़े चले जा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे, अति धीरे से। अब यदि हम युगातिक्रम पर दृष्टिपात करें तो एक और रहस्य खुल जाता है। मानव सृष्टि में सत्य से द्वापर में यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मानव सृष्टि में सत्य से द्वापर में, तो सत्य युग के बाद हमारी समझ से त्रेता आता है। द्वापर में, और द्वापर से त्रेता में, और त्रेता से कलिकाल में प्रवेश करते हैं, ऐसा कहा जाता है। पहला क्रम तो व्यष्टि चेतना के आत्मनिधान का क्रम है। तो सभी जो है व्यक्ति, सभी व्यक्ति तो अपना आत्मदान करते हैं सत्ययुग में। धीरे धीरे चेतना अपने को ढकती चली जाती है त्रेता में। फिर उतने त्रेता में इतने इस प्रकार का भावना नहीं रहती है। 3 चरण रहते हैं धर्म के। कलयुग का 1 चरण रहता है, थोड़ा सा उसमें विकार आने लगता है। अथवा यूँ कहें कि अपनी अभिव्यक्ति के क्षेत्र को स्थूल करती चली जाती है। कलयुग पार्थिव युग है, तो इसमें भौतिक जगत का ही महत्व है पूरी तरह से। इसमें आकर ही चेतना स्थूल में निहित होती है। सबकी चेतना अपने शरीर को खूब सुखी कर लें, खूब इसी को सुख दे दें, इसी का क्या कर लें, सारी बुद्धि शरीर में ही लग जाती है। अर्थात मनुष्य को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। इससे पूर्व त्रेता युग के मनुष्य के शरीर और पृथ्वी इस स्थूलता को लिए हुए थी, यह कहना कठिन है। और जब हम इसके परे और पीछे के युग में जाते हैं तो मिलने वाले वर्णनों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सारी लीलाएं हैं पृथ्वी की ही हैं, परंतु उस समय पृथ्वी वर्तमान पृथ्वी की तरह स्थूल न थी। तो पहले के समय का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से क्रमिक आत्मनिदान के उपरांत चैतन्य विकसित होने लगता है, ऊर्ध्वारोहण आरंभ हो जाता है, आगे बढ़ने लगता है और क्रमशः उन्हीं ऊंची चैतन्य की स्थितियों को लाभ करता है जिनमें से होते हुए आत्मनिधान हुआ था। फिर आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर आगे बढ़ेगा। तो परंतु यह अंतर इतना ही है कि चैतन्य का आरोहण होते हुए भी स्थूल का अस्तित्व बना रहता है और आरूढ़ होता हुआ चैतन्य स्थूल को भी अपने ढांचे में ढालता चला जाता है। तो ये आरोहण होता है महाचैतन्य का, और इस प्रकार ये शरीर भी बना रहता है और इसमें के अणु अणु में वो परमात्मा सत्ता व्याप्त हो जाती है, सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। यह क्रम जाकर तब समाप्त होता है जब सूक्ष्माति सूक्ष्म से स्थूल पृथ्वी पर्यंत और व्यक्ति में समाहित चेतना के स्तर से स्थूल शरीर के अणुओं पर्यंत महाचैतन्य के अभिव्यक्ति के पूर्ण यंत्र बनकर उसकी अभिव्यक्ति करने लगते हैं। वही बात है कि जब एक एक कण उस परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति करता है, सब उसी के कार्य में लग जाते हैं, कण कण में वो व्याप्त प्रतीत होता है। ये विकास तब तक होता रहता है। यही उद्देश्य था आत्मनिधान का। इस विश्व योग का यही प्रयोजन था। जो विश्व पूरा उस परमात्मा से योग की ओर लगा है, सब अपने कर्तव्य कर्मों से सब उसी की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जो जिस तरह का भी प्राणी हो, सब उसके यज्ञ में सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार से इसकी पूर्ति होती है। हम आगे ही कह आए हैं कि हम और आगे की नहीं कह सकते। इस ऊंचे शिखर से और कोई भी ऊंचा शिखर, इसके आगे और कुछ प्राप्त करना होता नहीं, हम ये नहीं कह सकते। अथवा नहीं, यदि है तो उसे क्या दिखता है, हम भी ये नहीं कह सकते हैं। को हम जानते नहीं और नहीं है का दावा करना अनुचित है। ये है भी कुछ, इसके आगे नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते, पर कुछ है आगे तो मैं नहीं जानता। आध्यात्मिक साधन इसी अवस्था को व्यक्ति में लाने का उपाय है, इस महाचैतन्य की अवस्था को प्राप्त करना। विकासानुक्रम से तो इस उच्च अवस्था की अभिव्यक्ति न जाने कितने समय में हो सकेगी। जो अपने आप हम चलते आए प्रभु की तरह जो करना चाहें करें, तो बहुत इसमें समय लग जाए। तो मनुष्य जीवन का साफल्य विकास की गति को तीव्र करना है आध्यात्मिक साधन के द्वारा।
व्यक्ति अपने प्रयत्न द्वारा इस क्रम को थोड़े समय में पूरा कर डालने में समर्थ हो सकता है, उसमें शक्ति अनंत छिपी है। यही आध्यात्मिक साधन का मौलिक सिद्धांत है। तो हमें साधन करना चाहिए, जो गुरुदेव हमारे कहते हैं उन्हीं के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, ताकि अपने उद्देश्य की शीघ्रातिशीघ्र प्राप्ति कर सकें। अब यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। अब आगे परिशिष्ट होगा, जो छूट गए हैं, जिनकी ज़्यादा इसमें न रहने से ये पुस्तक अपूर्ण लगती है, तो उनका भी महाराज जी ने आगे विवरण किया है, तो उसको हम अगले सत्र में करेंगे। श्री राम।